ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो करते वारंबार आरसमती की अर्चना। गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह
जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय श्री भक्त अमर महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। आज विधान का 32वां दिवस 32वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं और 32वें काव्य के साथ साथ आज श्री आंशनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव पर्व भी रक्षाबंधन महापर्व भी आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। और आज के दिन आचार्य अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग भी दूर हुआ था। ऐसा विशेष पर्व के दिन 32वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी। और क्या कहते हैं? गंभीर तारे रवि पूरित देख विवागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम बोधि दाक्षा सधर्म राज जय घोषण घोषिकासन हे द्वंद विध्वनति ते यशसा प्रवादी। गंभीर तारे रवि पूरित देख विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम बोधि दाक्षा सधर्म राज जय घोषण घोषिकासन हे द्वंद विध्वनति ते यशसा प्रवादी। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी 32वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन पर्व के दिन विधान का 32वां काव्य और क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, जब आपको केवल ज्ञान होता है और 34 अतिशय घटित होते हैं, उन 34 अतिशयों में से एक प्रातिहार्य है, धुंधवी बाजे भी है। और वे धुंधवी बाजे क्या कहते हैं? भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट है। ऐसे उन प्रातिहार्यों में से जब देव धुंधवी बाजे बजाते हैं तो धुंधवी बाजे बजा करके और पूरे तीनों लोकों में वह गुंजायमान होते हैं, वे धुंधवी बजाते हैं, स्वर्गों में धुंधवी बजाते हैं। और क्या कहते हैं स्वर्गों में धुंधवी बजाते हुए कि हे भव्य जीव, आइए आइए आइए, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनिए। जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ था वहां देव धुंधवी बजा रहे हैं और उसी समूह शरण में धुंधवी बजाते हुए कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, आइए आइए आइए, भगवान का दिव्य उपदेश दिव्य ध्वनि सुनिए, अपना कल्याण कीजिए। अगर एक उदाहरण के माध्यम से आपको बतलाएं, जैसे आपके नगर में चतुर्मास होता है, जैसे आपके नगर में
आचार्य भगवान, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी आदि का संग विराजमान होता है। और आप उस धार्मिक आयोजन के लिए चारों ओर, आपके पास तो मोबाइल है, मोबाइल से संदेश भेजते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कॉल के माध्यम से संदेश भेजते हो। हमारे ऋषभ विहार में 48 दिवसीय विधान चल रहा है। विधान के समापन में हवन के बाद और 48 पालकियों के द्वारा भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये आप जन जन तक उपदेश दे रहे हैं। आप तो फोन के द्वारा उपदेश देते हैं, शब्दों के द्वारा उपदेश पहुंचाते, अपनी वाणी को वहां तक पहुंचाते हैं। और देव धुंदवी बाजे नगाड़े बजाते, और उस धुंदवी के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचाते हैं कि हे भव्य जीव, आइए 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 और दिव्य ध्वनि सुनिए। जय घोष भगवान का, वह दिव्य ध्वनि जो सर्वांग से खिलती है। आप और हम तो मुख से बोलते हैं, आपके और हमारे तो ये होठ दिखाई देते हैं, हाथ पैर चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अरिहंत परमेष्ठी ध्यान में लीन, वहां ना होठ हिलते हैं, ना हाथ हिलते हैं, ना पैर मिलते हैं, और फिर भी सर्वांग से दिव्य ध्वनि घिरती है। उस दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए 3 गति के जीव वहां उपस्थित रहते हैं। त्रियंच गति के जीव, कैसे वे त्रियंच गति के मेढक की कहानी सबने सुनी है। और देव पर्याय देव भी वहां उपस्थित होते हैं, और मनुष्य गति के जीव भी वहां दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं। मुनियों के कोठे, आरिकाओं के और देवी देवताओं के, चतुर्विध संघ के और श्रावक श्राविकाओं के ऐसे 12 कोठे होते हैं, और वहां का आनंद ही एक अलग होता है। वहां के आनंद की तो कल्पना करने में इतना आनंद आता है, तो वहां आनंद कितना होगा। आज रक्षाबंधन पर्व है, घर घर रक्षा सूत्र बांधे जा रहे हैं। ये रक्षाबंधन पर्व महान पर्व है। आज के दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ, और वह उपसर्ग विष्णु कुमार मुनि के द्वारा यह उपसर्ग दूर किया गया। राजा के मंत्री, वह मंत्री शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में हार गए। राजा ने देश निकाला दे दिया। वह हस्तिनापुर में पहुंच गए। एक समय आचार्यों का संग विहार करता, पग विहार करता हुआ हस्तिनापुर में पहुंचा। वहां पूरा संघ ध्यान कर रहा था, ध्यान में लीन थे। जो मंत्री थे, वह चारों मंत्री, जो बलि, नमूचे, प्रहलाद आदि जो 4 मंत्री थे, उन मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा, हमारा अपमान किया है ना, इसका बदला जरूर लेना है। और मंत्री ने राजा को वहां खुश कर रखा था। उसका एक वरदान भी था। उसने कहा, राजा साहब, मुझे मेरे वरदान में 7 दिन का राज्य चाहिए। उसके अंदर छल चल रहा, राजा को नहीं पता। 7 दिन का
राज्य लेकर के, और जहां मुनि संग ध्यान में थे, आचार्य संग सभी साधु ध्यान में लीन थे, वहां चारों ओर अग्नि लगवा। उस अग्नि के धुएं से चारों ओर जब धुआं हुआ तो धुएं से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा। उन्होंने देखा कि ये तो हमारे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, और उसी समय मन में संकल्प ले लिया, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं हो जाएगा तब तक हमारे चारों प्रकार के आहार जल का प्यार देखो सबसे प्यारा है। मैं दुख में हूँ वाड़ी जन्मैया जन्म दुख में। वृषभदेवा हरि गाँव में छाई बहार बहार, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। चलो चलिए योध्या नगर को, चलो चलिए धीरे धीरे जाना सची, ललन जगे जाए कहीं धीरे धीरे, होने होने पग पग चाली इंदिराणी सम करती चाली, सच्ची भोली वाली बालक को लेकर के आए। रानी मेरी महारानी बालक को मोहित दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की त्रेता बुझे जाएगी। या मेरे महाराजा बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजर लग जाएगी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंदिराणी, नहीं दूंगी नहीं दूंगी, टेक कर मांग रहे हैं। सौधर्म प्रभु जी को देखे, प्रभु की जय बोलो। नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कही, ललना झूले पले ना इथोले झोंका दी जो।